हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू तरुणा एंड उर्विस ब्लॉग। आज मैं अपने गांव आई हूँ और मैं शांति से 9 बजे उठी। घर ना नींद बड़े सुकून से आती है क्योंकि पता है उठते ही मम्मी नाश्ता दे देगी। और ऐसा ही हुआ। मैं जब तक फ्रेशन अप हो गई तब तक मम्मी ने अपने लिए कॉफी और मेरे लिए चाय दोनों रख दी थी। और मेरे पापा ना खड़े खड़े बादाम खा रहे थे। वैसे मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है और वहाँ रहने का तो मुझे बहुत मजा आता है। वहाँ जाऊँ तो आने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन आना पड़ता है क्योंकि जॉब मेरी बड़ौदा है। अब ना मैं और मम्मी बातें करते करते चाय और कॉफी पी रहे हैं और साथ में उर्विस ने भेजे हुए फाफड़े खा रहे हैं। वैसे तो उर्विस ने स्पेशल मेरे पापा के लिए भेजे थे, लेकिन हम लोगों ने भी थोड़ा अपना हिस्सा बना ही लिया। मैंने और मम्मी ने चाय के साथ इतने गप्पे लड़ाए कि शायद 1 घंटा तो निकल ही गया होगा। लेकिन पता है आज ना जॉब जाना है ना कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन है, तो शांति से हमने चाय नाश्ता किया। मैं घर जाती हूँ तो मेरी मम्मी ना इतनी स्टोरियाँ सुनाती है, ये हुआ वो हुआ, ये किया वो किया, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम लोग बातें लाते हैं और इतना डिस्कशन चलता है ना हम सबका एकदम लंबा वाला। चाय गप्पे और उसके साथ हमें लंच में क्या बनाना है वो भी हमने डिसाइड कर लिया था। वैसे अभी मेरा नहाना भी बाकी था। वैसे घर जाके ना मैं थोड़ी नहाने में आलसी हो जाती हूँ क्योंकि उठते ही मुझे चाय नाश्ता मिल जाता है और उसके बाद मैं गप्पे लड़ाती हूँ और उसके बाद मुझे आती है नींद, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ। बहुत सारा चाय नाश्ता और गप्पे के बाद हम दोनों चले गए टेरेस पे, जहाँ पे मम्मी ने बहुत सारे पौधे उगाए थे, तो वो मुझे बता रही थी एक करके। वैसे ये मेरा नया घर है जहाँ हम शिफ्ट हुए, लेकिन फर्नीचर का पूरा काम बाकी है, तो हमारा अभी टेम्पररी सेटअप है यहाँ पे। मम्मी को ना पौधा उगाने का बहुत शौक है क्योंकि रहे तो हम फार्मर ही। सारे पौधे और मम्मी ने जो लहसुन पालक सब उगाया था वो सब दिखाने के बाद मैं और मम्मी, मेरा एक ना चोली सिलवाना था, जो कपड़ा था मेरे पास, मेरी सास ने भेजा था, तो वो हम डिसाइड कर रहे थे कि कैसे बनानी है क्या बनानी है, क्योंकि वो सब डिस्कशन ना मेरी मम्मी के साथ बहुत अच्छी होती है। मुझे ना गांव की सुबह बहुत अच्छी लगती है, वहाँ एकदम शांति होती है। और ये देखो मेरी मम्मी एक एक करके अपने पौधे दिखा रही है और बता रही है कि कौन से पौधा कहाँ से लाई थी। एक मामा के घर से, एक भाभी लाई थी, दूसरा खरीदा था। मतलब एक ना एक करके स्टोरी बता रही थी और मैं सुने जा रही थी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं गाँव जाऊंगी तो आप सबको ना हमारे वहाँ पे लौकी तोरी सब मम्मी ने उगाया था तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन बारिश इतनी हुई कि सब चला गया, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। मुझे ना घर पे उगी हुई सब्जियां तोड़ो, बनाओ और खाओ, वो मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं झूले पे बैठी बैठी अपनी मम्मी को बता रही थी कि मुझे ऐसा सिलवाना है, और मेरी मम्मी नाप ले रही थी कि हाँ इतने में कितना हो जाएगा, क्या करना है, कैसे दुपट्टा करना है, सब मुझे गाइड कर रही थी। और उतने में ना बारिश भी इतनी जोरों शोरों से चालू हो गई, देखो एकदम धुआंधार। वैसे ये हमारे घर के सामने ना एक खाली प्लॉट पड़ा है जहाँ पे कोई घर या कुछ नहीं है, पूरा ओपन एरिया है। थोड़ी देर मैंने, पापा ने और मम्मी ने साथ में बैठ के बारिश के मजे लिए, देखी, और उसके बाद हम दोनों चले गए किचन में। मम्मी बना रही थी लंच और मैं खा रही थी बादाम, जो मम्मी ने ना रात में भिगो के रखे थे। वैसे आज हमारे घर लंच में लौकी बन रही थी, जो हमारे किचन गार्डन की थी। वैसे हमारा नया किचन पूरा सेटअप करना बाकी है क्योंकि हमारा फर्नीचर का काम अभी नहीं हुआ है और हम नए घर से इतना सामान भी नहीं लाए हैं, जो जरूरत थी वो लेके आ गए हैं। वैसे घर पे जाओ तो कितना अच्छा लगता है ना, रेडी खाना मिलता है और वो भी मम्मी के हाथ का, तो मुझे तो बहुत मजा आता है और मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ। मुझे ना घर का खाना सबसे ज्यादा पसंद है बाहर से, और जो मम्मी की स्टाइल का होता है, कढ़ाई में बनाती है, वो मुझे सबसे अच्छा और मीठा लगता है।
में और मम्मी तो किचन में बिजी थे। मैंने सोचा पापा कहाँ गए, तो मैंने ना कैमरे लेके आगे गई तो पता चला पापा ना उर्विस ने भेजे हुए फाफड़े बड़े मजे से बारिश देखते हुए खा रहे थे, क्योंकि उनको भी मेरे जैसे फाफड़े बहुत पसंद है। उसके बाद ना मैं ऊपर चली गई अपने भाई के रूम में, मुझे एक रील शूट करनी थी। वैसे वो रील मैंने पोस्ट नहीं की क्योंकि अच्छी बनी ही नहीं थी, वो डांस वाली थी जो मुझे डांस आता नहीं है। और यहाँ पे ना मैंने अपनी आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि माइक के बिना ना आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही वॉइस ओवर कर देती हूँ इसमें भी, वरना मुझे ना आपको बहुत कुछ कहना था। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बोलूँगी। मैंने रील शूट की और नीचे आई तो मम्मी ना लड्डू बना रही थी, क्योंकि गणपति विसर्जन का भी था और मुझे भी लड्डू बहुत पसंद है, तो मम्मी ने सोचा लड्डू बनाते हैं। वैसे मुझे हर किसी के हाथ के लड्डू पसंद नहीं आते, लेकिन मेरी मम्मी के हाथ के लड्डू मुझे बहुत पसंद है। लड्डू बनाए, सबने लंच किया, उसके बाद मैं लग गई सफाई पे। मम्मी कर रही थी बर्तन और मैं कर रही थी किचन की सफाई, क्योंकि एक दिन तो मम्मी को थोड़ा आराम बनता है। तो मैंने खा के झाड़ू पोछा और किचन का क्लीनिंग का काम कर दिया। वैसे मम्मी ना बोल रही थी कि तू रहने दे, मैं कर दूंगी। मैंने बोला नहीं, तू बर्तन कर दे, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, फिर आराम से बैठ के फिर से गप्पे लड़ाते हैं। मैं ना घर जाती हूँ तो 24 घंटे अपनी मम्मी के साथ ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। एकदम किचन चकाचक कर दिया मैंने और पूरे घर में झाड़ू पोछा भी कर दिया। और वैसे भी घर की क्लीनिंग करना मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने हॉस्टल में अपना रूम क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। वहाँ पे इतना नहीं हो पाता क्योंकि रूम छोटा है और हम 2 जन का सामान बहुत है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कि जितना क्लीन रख सके रखें। घर की क्लीनिंग के बाद मैं और मम्मी थोड़ी देर बैठे और मैंने मम्मी को बोला अब मेरे बालों में ना तेल लगा दे, तो मेरी मम्मी ना मेरे को चंपी करके दे रही थी। और जब मम्मी चंपी कर रही थी ना, मुझे आ रही थी बहुत जोरों की नींद। मम्मी ने एकदम अच्छे से मेरे बालों में मालिश कर दी और उसके बाद मैं 1-1.5 घंटा शायद सो गई। और सो के उठने के बाद मैंने और मम्मी ने फिर से नाश्ता किया। वैसे मैं घर जाऊँ तो मेरा वही होता है, बातें करो, खाना खाओ और सो जाओ। उसके बाद मैं बना रही थी डिनर, क्योंकि लंच मम्मी ने बनाया तो मैंने बोला डिनर मैं बनाती हूँ। तो भिंडी की सब्जी, मेरे भाई के लिए मूंग की सब्जी, और मैं उर्विस से बातें करते करते सब्जी बना रही थी, क्योंकि मेरा भाई ना जोरों जोरों से चिल्ला रहा था भूख लगी है, भूख लगी है। तो मम्मी को मैंने बोला तो आटा लगा, मैं 2 तरफ सब्जियां बना दी। और नेक्स्ट डे ना मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे जाना था हॉस्टल वापस, क्योंकि जॉब जाना था। तो मम्मी मेरे लिए लहसुन काट के दे रही थी। वैसे आप सबको मेरा गाँव वाला ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए हमारे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव। और हाँ, आपको हमारी रील्स कैसी लगती है वो भी जरूर बताना।